गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 19/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने अपना मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित किया है? भारत, थाईलैंड, नाइजीरिया, कंबोडिया। इसका सही जवाब है भारत। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने भारत में हाल ही में अपना मुख्यालय स्थापित किया है। इसे आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में भारत सरकार और IBCA के बीच हस्ताक्षरित मुख्यालय समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 21-22 अप्रैल 2025 तक अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति शीर्षक से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रभावी ढंग से तथा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना था। इस पैनल में चर्चा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विषयायन ध्यान अभ्यास शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने निम्नलिखित में से कौन सी वर्षगांठ मनाई? 120वीं, 130वीं, 140वीं, 150वीं। इसका सही जवाब है 150वीं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 150वीं वर्षगांठ मनाई। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समारोह की मुख्य अतिथि थीं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में टी-शील्ड साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना, केरल, असम, बिहार। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी ने टी-शील्ड साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब का उद्घाटन किया। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य साइबर रक्षा, हार्डवेयर फॉरेंसिक और अपराध सिमुलेशन में विशेष परीक्षण प्रदान करके राज्य के डिजिटल पुलिसिंग क्षमताओं को बढ़ाना है। यह तेलंगाना में पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर प्रयोगशाला है और देश में कानून प्रवर्तन के लिए हार्डवेयर स्तर की साइबर सुरक्षा पर केंद्रित कुछ प्रयोगशालाओं में से एक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिल्कयाय सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। सिल्कयाय सुरंग उत्तराखंड में स्थित है। सिल्कयाय सुरंग का नाम बदलकर बाबा बौखनाथ रखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस शहर ने औपचारिक तौर पर 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? शिकागो, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने आधिकारिक तौर पर 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्त वर्ष 2025 में इंजीनियरिंग, कपड़ा और परिवहन निर्यात वृद्धि कितने प्रतिशत बढ़ी है? 3, 4, 5, 6। इसका सही जवाब है 6%। वित्त वर्ष 2025 में इंजीनियरिंग, कपड़ा और परिवहन निर्यात
6% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा साझा की गई यह ऊपर की ओर की प्रवृत्ति वैश्विक बदलाव के बीच भारत की लचीलापन और अनुकूलशीलता को दर्शाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अरुण दुग्गल, रामनाथ कृष्णन, डॉक्टर मांगीलाल जट, डॉक्टर उदयशंकर अवस्थी। इसका सही जवाब है डॉक्टर मांगीलाल जाट। डॉक्टर मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? भारत, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस। इसका सही जवाब है भारत। भारत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। भारत जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के साथ एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना करने जा रहा है। इस इकाई से खेलों में डोपिंग के खतरे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 7 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की है? पेरू, चीन, बोलीविया, चिली। इसका सही जवाब है चीन। हाल ही में चीन ने 7 दुर्लभ मुद्रा तत्वों और चुंबकों के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की, जिसमें सेर्विनियम, ग्लैडोनिलियम, टेरिबियम और यूट्रियम जैसे विशेष तत्व शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। संसद खेल महाकुंभ 19 से 22 अप्रैल 2025 तक होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक मेजबान प्रोटीन की खोज की है जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं को मारने के लिए छोटी चिमटी जैसी मशीनों का उपयोग करता है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे। इसका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक मेजबान प्रोटीन की खोज की है जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं को मारने के लिए एक छोटी चिमटी जैसी मशीनों का उपयोग करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।